हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए हम लोग जुड़ गए ऑनलाइन वाले क्लासेज में। हम पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें 5 क्वेश्चन किए थे। आज से छठा क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। जो छठा ही क्वेश्चन है ना 2018 के है, और 2018 में मास्टर लोग हिल गया था, तो आपको हिलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आएगा। इस सब स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो प्रॉपर अभी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं से थ्योरी पढ़े होंगे तो कुछ तो पढ़े होंगे तो वो समझ सकते हैं, और जो नहीं साथ पढ़े हैं उनको दिक्कत होगा, तो घबराना नहीं है। और जब हम चैप्टर चालू करेंगे नए स्टूडेंट के लिए तो उनके लिए प्रॉपर तरीका से बताया जाएगा, सोल्यूशन के साथ से लेकर और थ्योरी के सब साथ दिया जाएगा। उस समय और मजा आएगा। लेकिन अभी किसी तरह जिनका बोर्ड पास करना है उन्हीं के लिए स्पेशल। चलिए मिलते हैं ये दूसरा लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन बैंक का। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में दूसरा लेक्चर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना 2018 में बहुत टफ क्वेश्चन है। अरे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, अपना लेवल बढ़ाइए। कंपटीशन अपना लेवल कभी नहीं गिरा सकता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन ही 2018 का है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जो नहीं, जिससे नहीं बनता है उनके लिए टफ है। तो 2018 का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और पिछले लेक्चर में 5 गो क्वेश्चन किए थे, आज छठा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ते हैं, और क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। आप आइए छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन में क्या है, जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ए कैपिटल क्यू चार्ज है, ए स्मॉल क्यू चार्ज है, ए इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है, ए भी स्मॉल क्यू चार्ज। इसका साइड ए दिया गया है। ये तो क्वेश्चन एकदम हिला के रख दिया था। बहुत मतलब क्वेश्चन में दम है। अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन समझ सकते हैं, अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। ए में √2 है, बी में है 2√2 है, और सी में है आपका 1/2√2, और डी में है 1/√2। ये बहुत बच्चा याद किया होगा, लेकिन अगर बनाने के लिए दे दिया जाए तो नहीं बन पाएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन को पूरा प्रॉपर तरीका से देखिएगा। हम जब बनाएंगे समझ में आपको आएगा। बस वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है in the figure if net force on capital Q is 0 then the value of Q/Q is, यानी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चला कैपिटल Q/स्मॉल क्यू का रेशियो या क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। जहां कैपिटल Q यानी इसका मान कितना हो, 0 हो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए अब बनाते हैं, आप लोग प्रॉपर तरीका से देखते रहिएगा। आइए थोड़ा पहले कुछ लिख देते हैं हिंट्स में, जो आप जानते होंगे। बोलिए तो चला, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। कूलम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, और x का बीच का दूरी r रहता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं। पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से ये मान को निकालेंगे कैपिटल Q/स्मॉल क्यू। इसको डॉट से थोड़ा मिला देते हैं डायगोनल में विकर्ण से। अब चलिए हम देखिए, इसमें 2 फोर्स मान रहे हैं, 3 फोर्स नॉर्मली। ये मान लेते हैं इसको F1 फोर्स, इसको मान लेते हैं F2 फोर्स। ये जो है, ये दोनों फोर्स का पहले मान निकालते हैं। आइए, 2 फोर्स लिए, एक F1 और एक F2। तो इसका पॉइंट चार्ज क्या होगा देखिए। तो इस अगर फोर्स के लिए लिखिएगा तो आप देखिए सिंपल, इस फिगर के लिए फॉर लिख देते हैं, फॉर। अब चलिए इसमें 2 फोर्स F1 और F2 मान लिए। अब देखिएगा फॉर फोर्स F1 के लिए हम काम कर रहे हैं, F1 के लिए काम कर रहे हैं।
तो अब इसके लिए करेंगे तो 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तो 2 पॉइंट चार्ज दिया है। देखिएगा ये आप देखिए Q और ये देखिए कैपिटल Q। इसका नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं ABCD। तो ये कौन चार्ज के लिए लिए हैं? B और C है। देखिए B पर Q चार्ज है और C पर Q चार्ज है। इसके बीच का दूरी कितना है? A है। तो इसके लिए अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 T2 बटा R। तो Q1 पर क्या हो जाएगा? Q और T2 पर क्या हो जाएगा? Q। और एक बीच के दूरी कितना है? A। तो A² इक्वेशन नंबर 1। एक बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर K भी लिख सकते हैं। एक K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K बराबर 9 × 10 के पावर 9 FM के पावर -1 ये भी होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बड़ा हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा छोटा ही लेके हम लोग काम कर ले। तो ये F1 के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? F1 के लिए। ये F1 फोर्स आपका निकल गया। अब इसी तरह F2 के लिए आते हैं। तो चलिए F2 के लिए आते हैं। तो F2 के लिए देखिए तो F2 के लिए क्या है? तो इसमें ये वाला फोर्स को F2 माने है ना, तो इस फिगर को फिर से लिखते हैं। A है D और A है C और इसके बीच का दूरी है A और इस पर चार्ज है Q और इस पर है कैपिटल Q। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिखिएगा F2 के लिए। तो F2 बराबर K Q1 Q2 बटा R², यानी R² के जगह पर यहाँ क्या रखेगा? A²। इक्वेशन नंबर 2 है। K के जगह पर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन छोड़िए केवल K रहने देते हैं, वहाँ भी K ले लेंगे। अब 2 फोर्स निकल गया F1 और F2। और देखिए अगर इसका हम बीच के दूरी निकालना चाहते हैं चला तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइप का है। तो ये ए है, तो ये फार्मूला इस पर लगा देंगे हम। कौन सा? राइट एंड ट्रायंगल वाला फार्मूला H² बराबर P² प्लस B² हमारा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये जब दूरी इसका निकाल लेंगे तो इसका भी एक फोर्स निकल जाएगा। तो आइए इस लेते हैं हम। देखिए एक त्रिभुज के ले रहे हैं, ए वाला त्रिभुज। ए माने है ए माने हैं तो ए लिख देते हैं, ए बी माने हैं, ए सी माने हैं। इस पर चार्ज स्मॉल Q है, इस पर चार्ज कैपिटल Q है और इस पर चार्ज कैपिटल Q है। ए दूरी A है, ए दूरी भी A है, तो ये दूरी आराम से निकाल सकते हैं। H² बराबर P² प्लस B²। तो H बराबर क्या होगा? P² प्लस B² के रूट अंडर। ये तो जानते हैं ना हो। तो H P के जगह पर कितना रख दे बोलिए तो? P के जगह पर भी A का स्क्वायर और B के जगह पर भी A का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2A² के रूट अंडर। तो यहाँ से आपका कितना? A का स्क्वायर है तो A बाहर निकल जाएगा, तो A2 आ जाएगा। यानी हमारा A दूरी कितना निकल गया? A2 निकल गया। यानी बिकॉर्न डायगोनल इसका क्या निकल गया? A√2। यानी A वाला हमारे फिगर में A वाला दूरी आराम से हम निकाल लिए। तो कूलम का नियम क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। तो 2 पॉइंट चार्ज लिए, इसके बीच का दूरी निकाल लिए, तो इसके लिए भी एक फार्मूला लग जाएगा कूलम का। तो इसको हम लोग F3 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक इसके चलते कुछ फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ये दोनों के चलते फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। 2 वेक्टरों के बीच में से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये डायगोनल से एक और फोर्स को निकाल दिए, ये मान लीजिए F3 फोर्स हो गया। तो इसके लिए भी हम आराम से लिख सकते हैं कूलम के नियम से। तो आइए यहां लिखते हैं। क्वेश्चन में बहुत दम है भाई, आप उब जाएंगे तो दिक्कत होगा। फोर्स फॉर F3 के लिए। तो देखिए तो ऐसा है, तो लिखते हैं ए है और यहां C है, इसमें चार्ज Q है, इसके बीच का दूरी
a√2 है। तो आराम से लिख सकते हैं। फिर वहीं F3 के लिए क्या लिखिएगा, लिखिए के लिखिए Q1 Q2 यानी Q गुने Q, Q गुने Q, अब बाटा में यानी Q1 Q2, तो Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर Q, इसके बीच का दूरी क्या है, a√2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से के QS स्क्वायर और नीचे में के a का स्क्वायर हो जाएगा, आई रूट में है तो रूट से बाहर निकल जाएगा 2, यानी F3 बराबर आपका आ गया के Q1 स्क्वायर और 2a स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। कह सर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनेगा, इसीलिए तो 2018 में मास्टर लोग हिल गया था। क्वेश्चन में दम है भैया, क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब देखिए इसके लिए हम निकाले हैं ना, तो इतना निकल गया, F1 आप निकाल लिए, F2 निकाल लिए, F3 निकाल लिए। तो आप क्या करिएगा, अगर बताइए ये दोनों को रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट FR, यानी FR रिजल्टेंट निकालने के लिए देखिए ये F3 जो है ना, यहां से हम माने हैं F1 ऊपर है तो ऊपर ही लिख लेते हैं, ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। तो इसके बीच से रिजल्टेंट निकालिए, इसको FR बोलते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, वेक्टर में पढ़े होंगे लोग, क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा के रूट अंडर। तो यहाँ थीटा कितना बना रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 पुट करिएगा तो ये सब जीरो हो जाएगा। आइए हमको FR निकालना है तो लिख देते हैं FR। तो F1 के जगह पर कितना रखेंगे, हम लोग निकाले हैं Q बटा a स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके जगह पर भी Q बटा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2F1 का मान, अब देखिए यहाँ cos थीटा, तो cos थीटा 90 रखिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसको ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ मान का जरूरी है उतना लिखने के लिए, cos 90 या थीटा रखिएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का मान जीरो, तो सब जीरो, तो इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक नोटेड करिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए, ये क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। अब इसी को देखिए हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो FR बराबर आपका कितना आया था, Q बटा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Q a स्क्वायर का होल स्क्वायर सभी का रूट। तो यहाँ से क्या कर देंगे, एक कितना हो जाएगा, 2Q बटा a स्क्वायर का होल स्क्वायर और रूट, सभी का क्या कर देंगे, रूट। अब देखिए यहाँ से, तो FR बराबर आपका कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर है तो यहाँ से ही काट देंगे, लेकिन रूट नहीं हटेगा तो रूट रह जाएगा Q अब बटा a स्क्वायर सिंपल बच जाएगा। ये FR का मान निकल गया। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहां से अगर रिजल्टेंट आप निकालिएगा, ये दोनों वेक्टरों के बीच जितना a है ना उतना ही ऊपर भी है, ऐसा नहीं है, a आपका जितना है उतना इधर भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो FR इस ऊपर F3 जा रहा है, तो a जाएगा क्या, FR, यानी दो वेक्टर अपोजिट में जाएगा। ऊपर से अब देखिए ऊपर से आएगा, इसको मान लीजिए FR और इधर से जा रहा है क्या, F3। तो जब दो वेक्टर अपोजिट में जाता है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब होता है निगेटिव, यानी घटा देना। तो चलिए ये दोनों वेक्टरों को हम घटा देते हैं या बराबर कर देते हैं, आराम से आ जाएगा। तो F घटाइए दीजिए, तो FR माइनस F3 बराबर 0। अब दोनों का मान रख दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा।
ये बात समझ में आया? ये ऊपर जाएगा तो ये जो वेक्टर है वहीं ऊपर होगा, ये भी, तो ये दोनों एक दूसरे का, इसका अपोजिट ही करेगा, इसका अपोजिट ही, तो यहाँ से रिजल्टेंट नीचे की ओर आएगा तो नीचे आएगा। यही एक सीखने वाला बात है, ये तो सब नॉर्मली है। अब Fr माइनस F3 का मान यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये फिगर को मिटाते हैं क्योंकि फिगर का काम खत्म हो चुका है। रखिए Fr का मान कितना है? Fr का मान है 2 रूट के क्यू अब बटा में a स्क्वायर अब बराबर F3 का मान आपका कितना आया था? इसका के क्यू स्क्वायर बटा 2 के, हाँ, 1 के पावर 2 आया था। ठीक है, अब आइए यहाँ से कटा दीजिए 2, के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया 1, अब बच गया यहाँ से कितना? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बच जाएगा √2 क्यू, यहाँ बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका कितना चला? क्यू बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको क्यू को यहाँ भेज दीजिए और 2 को यहाँ भेज दीजिए, तो 2 यहाँ भेज दीजिएगा तो 2√2 गुने कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू, तो यहाँ से आपका फाइनली कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर 2√2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं इसमें कितना लंबा सफर, एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना सॉल्यूशन करना पड़ा। आप इसीलिए 2018 का क्वेश्चन टफ था भाई। आप इसको प्रॉपर तरीका से नोट कर लीजिए, तो वहां से मान जो है वहां से मान उठाकर डायरेक्ट यहाँ रख दीजिएगा, जो निकाले हैं आपका आंसर आ जाएगा। चलिए छापिए, इसीलिए तो 2018 का क्वेश्चन टफ था। आइए अगला क्वेश्चन पे, 2018 का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में दम नहीं है, खटाखट बनेगा। अगला क्वेश्चन है 5वां के बाद 6ठा हो गया, 6ठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्वेश्चन है, ये भी बड़ी मजेदार है, 2018 ही में पूछा हुआ था। लड़का बहुत रट के जाता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, तो कब घटता है कब बढ़ता है, ये बहुत बड़ी चीज है। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, देखिए ऑप्शन दे रहा है, ए में है इंक्रीजेज, बी में है डिक्रीजेज, सी में ऑप्शन है रिमेन सेम, डी में है मे इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए सॉल्यूशन में, लड़का तो रट के जाता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, लेकिन क्या घटता है बढ़ता है, यही कंफ्यूजन है। जब बॉडी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, बॉडी जब पॉजिटिव चार्ज करेगा, कोई बॉडी अगर पॉजिटिव रहेगा तो साफ याद कर लीजिए ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज करेगा। आज जब निगेटिव रहे तो इंक्रीज करेगा, ये फिक्स है। कोई बॉडी चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा डिक्रीज करेगा, जब निगेटिव रहे तो हमेशा इंक्रीज करेगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब बॉडी को चार्ज किया जाता है, आवेश किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान पर क्या असर होता है। तो ये तक कंफर्म नहीं बोला है कि पॉजिटिव के लिए कि निगेटिव के लिए, तो ये क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर केवल बोला रहता है कि बॉडी पॉजिटिव को चार्ज करते हैं तो डिक्रीज करता है, निगेटिव को करेंगे तो इंक्रीज करेगा। लेकिन क्वेश्चन कहा है कि बताइए किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या अंतर होता है, मास पर क्या अंतर होता है, तो मे भी इंक्रीज चाहे डिक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह कंडीशन नहीं डाला गया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 7 के बाद 8 नंबर पर, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इनसाइड। वाह, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी। ये 1999 में और 2017 में पूछा हुआ है। एक स्फेरिकल है, हॉलो स्फेरिकल, जो उसमें इनसाइड अंदर कह रहा है चार्ज, इसका ऑप्शन दे रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट सिग्मा, बी में है सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट, सी में है 0 और डी में है इलेक्ट्रिक फील्ड 2/2। तो कौन ऑप्शन होगा? तो देखिए हॉलो में क्या होता है कि इनसाइड अंदर की ओर जब चार्ज को रखा जाता है ना, अंदर की ओर, ये मान लीजिए एक चार्ज है, यहां से एक पॉइंट P है और ये आपका रेडियस R है, ये भी R रेडियस है और इस पर प्लस चार्ज है। इस पॉइंट को जब अंदर की ओर यहां लेके आइएगा ना तो यहां चार्ज हो जाता है 0, इनसाइड अंदर की ओर, इनसाइड कह रहा है ना, तो इनसाइड जब यहां लाते हैं ना इसके सेंटर के पास खींच के, तो क्या हो जाता है, यहां चार्ज 0 हो जाता है। तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R²। तो जब चार्ज 0 होगा तो क्या होगा आप सोच ही सकते हैं, चार्ज की जगह पर 0, तो ये सब मान क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका क्या 0। तो कौन इसका ऑप्शन होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए छाप लीजिए। 8 नंबर के बाद आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत आसान है, अब बहुत इसमें कंफ्यूजन भी रहता है लड़का का। ऑप्शन लिखते हैं, पहले ही पता चल जाएगा आपको कि क्या है। 2016 में पूछा हुआ है। ऑप्शन इसका दे रहा है ए बराबर वेक्टर P क्रॉस E, वेक्टर बी में दे रहे हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर E, सी में दे रहा है PE सिंपल है, सी के बाद डी में है आपका वेक्टर P बटा वेक्टर E, यानी टॉर्क के लिए करा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E इज, यानी याद रखिएगा सॉल्यूशन में जब भी टॉर्क, यानी टॉर्क मतलब बाला घूर्ण, टॉर्क का हिंदी होता है बाला घूर्ण, टॉर्क वैसे दिखाते हैं, ये आ जाए तो आप टॉर्क जब मेंशन कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर PE साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन वेक्टर को लेके आता है, क्रॉस के कि डॉट के, क्रॉस को, और क्रॉस रहेगा तो डॉट को। तो यहां से इसको क्रॉस में बदल दीजिएगा, इन वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा ना, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तो सदिश के रूप में लिखा जाता है। तो टॉर्क लिखते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसी के सीक्वेंस में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इसी के सीक्वेंस में रहता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए छापिए जल्दी, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, छोटा देखने में है लेकिन खतरनाक है, देखने में छोटा है लेकिन खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 10वां। ये पूछा है आपका 2016 में, यानी एम्पियर आवर इज यूनिट, यानी एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन 1 में लिख देते हैं पावर, बी में लिख देते हैं चार्ज, और सी में लिख देते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा, और डी में लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी होता है विभवांतर, विभवांतर ऊर्जा आवेश शक्ति किसका होता है, बहुत मजेदार है। एम्पियर घंटा कह रहा, सर पते नहीं चला एम्पियर कह रहा, एम्पियर घंटा कह रहा। हम तो एम्पियर याद किए हैं किसका, एम्पियर याद किए हैं करंट का, तो एम्पियर घंटा किसका कर रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना भाई। एम्पियर घंटा किसका होता है, तो आइए हम देखते हैं। आप बताइए चार्ज के लिए, चार्ज का सही मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो कूलम को हम लोग लिखते हैं कैसे, कैसे आता है, तो चार्ज यानी Q बराबर I/T होता है कि नहीं फॉर्मूला। तो देखिए, तो I के लिए एम्पियर, अब कह रहा समझ में आ रहा सर, एम्पियर, और टाइम के लिए सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका होता है, चार्ज का। तो सेकेंड को हम घंटा में भी तो बदल सकते हैं भाई। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को अगर घंटा में बदल देते क्या दिक्कत है, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसी को लिखते हैं एम्पियर को ए और सेकेंड को एस। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को एसआई मात्रक शॉर्ट में लिखते हैं कूलम। क्या लिखते हैं, कूलम।
तो हम एम्पियर इंटू सेकेंड या लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है एम्पियर घंटा, तो सेकेंड को घंटा में बदलिए, यानी घंटे का ना पार्ट है सेकेंड हो, तो इसलिए इसका क्या होगा चार्ज। चार्ज इज द करेक्ट आंसर। क्यों कंफ्यूजन मत रहिएगा भाई, क्योंकि चार्ज के लिए कूलम होता है, तो कूलम आता कैसे है, तो कूलम के लिए आता है आपका चार्ज बराबर फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, तो करंट के लिए एम्पियर होता है, टाइम के लिए सेकेंड होता है, तो इसी का तो लिखते हैं एम्पियर और सेकेंड, तो सेकेंड को हम बदल देंगे घंटा में तभी भी आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन होगा चार्ज। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 10 को क्वेश्चन कराए हैं जिसमें से बहुत मजेदार है, आपका बोर्ड में आएगा तो आएगा, ये फिक्स है। और इस ऑनलाइन वाले क्लासेस में आप जुड़े रहिए एपी साथ। चलिए जय हिंद जय भारत। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।